हेलो दोस्तों, आप सबों का झारखंड ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री सेट 1 मॉडल पेपर 2023 के विषय में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, राखाल दास बनर्जी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इंडिका की रचना किसने की थी। तो इंडिका पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो ये मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 18 पुराण है। नेक्स्ट है सुलह ए कुल का प्रतिपादन भारत में किसने किया था। तो सुलह ए कुल का प्रतिपादन भारत में किसने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। तो अकबर ने सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किया था। नेक्स्ट है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, अरबी में। तो अर्थात इब्न बतूता ने अपना विवरण किस भाषा में लिखा था, तो अरबी भाषा में लिखा था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामिन ए कोह क्या था। तो दामिन ए कोह क्या था, एक भूभाग था, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य कौन थे, तो रामानंद के शिष्य कौन थे, तो कौन थे, इसमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो इसका स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, अर्थात सिद्धू और कान्हू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इसका बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1938 को मुक्ति दिवस मनाया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किसका जन्म स्थान तलवंडी था। किसका जन्म स्थान तलवंडी था, तो किसका जन्म स्थान तलवंडी था, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट है विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, निकोलो कोंटी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत, ये तो बच्चा को पता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, अर्थात महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, ये 18 दिनों तक चला था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था।
तो किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था? तो ये अकबर ने क्या किया था? जजिया कर हिंदुओं के ऊपर से और तीर्थ कर, ये दोनों को हटा दिया था। नेक्स्ट है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 19 का ए इज द राइट आंसर, अर्थात कबीर का संग्रह है। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवो ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह का प्रारंभ 1855 में और दमन 1856 में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले आया था और ये 1498 ईस्वी में भारत आया था और आधुनिक भारत की खोज की थी। नेक्स्ट है हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, अर्थात कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द जो है वो चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का जो प्रथम मुगल शासक था वो था बाबर और इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? फरगना में। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है अमुक्त मल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अमुक्त मल्यद नामक ग्रंथ के लेखक का नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मृतकों का टीला किसके रूप में विख्यात है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। पियदसी किस शासक को कहा जाता है? पियदसी किस शासक को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, अशोक का है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो अकबरनामा के रचनाकार कौन है? अबुल फजल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया था? दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1875 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? लंदन में। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट है 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली जो था वो था मगध, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब आए थे? तो ये है
9 जनवरी 1915 ईस्वी को, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो ये आपका मॉडल पेपर 1 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो था। और इसी 5 मिनट के बाद फिर आप लोगों को दूसरा पेपर मिलेगा जिसमें विषयनिष्ठ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करना रहेगा। तो इसमें भी आप लोगों को देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन थ्योरी में लिखना पड़ेगा 2-2 नंबर का। तो जिसमें गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो जो गोपुरम है वो है जो मंदिर का जो प्रवेश द्वार था उसको क्या कहते थे? गोपुरम कहते हैं। नेक्स्ट है अयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? और ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसको थ्योरी में लिखना है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों के नाम लिखना है। और फिर दांडी किस राज्य में स्थित है? ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। और लोथल किस नदी के किनारे है? और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये खंड ए हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, जिसमें 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। और खंड बी जो सेक्शन 2 है उसमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। और इसमें जो प्रश्न है वो 3-3 नंबर का रहेगा, 3-3 नंबर का, जिसमें है आपका 8 नंबर क्वेश्चन मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। और 10 नंबर है त्रिपिटक के विषय में आप क्या समझते हैं? और सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखने हैं। और साथ ही साथ मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता थी? और दीन ए इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत के नाम लिखने की, प्राचीन भारत के अध्ययन के मुख्य स्रोत कौन कौन थे। नेक्स्ट है किताब उल हिंद के विषय में आप क्या जानते हैं? और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला खंड है खंड गा। और इसमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो 5-5 नंबर के रहेंगे। तो पहला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करना है। दूसरा है कृष्णदेवराय की उपलब्धियों का वर्णन करना है। और अगला है भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करें। और गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। और 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर किन्हीं 5 हड़प्पाकालीन स्थल को दर्शाएं। तो ये आपका चित्र दिया हुआ रहेगा जिसमें आपको दर्शाना है। तो चित्र में स्थान को दर्शाने के लिए आपको कौन सा स्थान कौन से जगह पर स्थित है इसके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। तो जिसमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, आलमगीरपुर है, मांडा है। तो इन सभी के विषय में आपको चर्चा करना है मैप में। तो इस प्रकार से आप लोगों का सेट 1 जो मॉडल पेपर है उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगले सेट 2 के विषय में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।